जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होगा और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा आपका। तो हम आज से चालू करते हैं रीजनिंग भी पढ़ाना, ठीक है। और रीजनिंग बढ़िया तरीके से मैं बताऊंगा आज। धीरे धीरे रीजनिंग भी खत्म होता चला जाएगा, आपका जो है मैथ तो खत्म ही हो ही रहा है। तो मैं सोचा कि धीरे धीरे हम रीजनिंग भी पढ़ना चालू करते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाएगी, दोनों मैनेज हो जाएगा, आपका भी और अपन का भी, तो दोनों का काम चलता रहेगा तो अच्छा है। तो आज हम रीजनिंग पढ़वाना है और रीजनिंग में हम क्या पढ़ेंगे, रैंकिंग टेस्ट पढ़ेंगे, यानी कि क्रम व्यवस्था पढ़ेंगे। तो हम क्रम व्यवस्था जो है पहला सा थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे और 1 से 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम कल नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो आइए थोड़ा बेसिक कंसेप्ट का बोलते हैं। बेसिकली रैंकिंग और टेस्ट में क्या होता है कि इसमें 3 चीज़ें दी गई होती है। 3 चीज़ें कौन कौन सी 3 चीज़ें होती है, तो एक तो टोटल होता है, ये टी को लिखा है, इसका मतलब होता है टोटल, और एक होता है लेफ्ट होता है, और एक होता है राइट होता है। लेफ्ट से हम क्या समझे, लेफ्ट मतलब बायां, राइट से क्या समझे, राइट मतलब होता है दायां। तो इस बात को समझ गए कि लेफ्ट और राइट और एक टोटल दिया होता है। जिसे मैं एग्जाम्पलों से अगर मैं समझाना चालू करूँ तो क्या होता है कि अगर जो है एक पंक्ति है, ये जो है पंक्ति हो गई। अब बोलोगे जी हाँ, तो पंक्ति क्या है कि देखो जिससे इसमें ये वाला जो ये वाला होता है ये लेफ्ट होता है और ये वाला जो होता है वो राइट होता है। इसका बात इसमें एक और चीज़ आ जाती है, वो क्या आ जाती है कि एक जो है टॉप होता है और एक होता है बॉटम। ये टॉप हो गया और एक हो गया बॉटम, यानी कि एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया। ये भी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो हम सारे तरीके से समझाएंगे आपको बेसिक कंसेप्ट की। बेसिक कंसेप्ट होता क्या है, देखो मैं बोलूँ कि एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाएगी। हमने बात करा कि पहले लेफ्ट और राइट की बात करते हैं, बाद में फिर टोटल व्यक्तियों की जो भी टोटल संख्या निकालेंगे। तो पहले हम लेफ्ट और राइट की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि जो लेफ्ट से जो राम का स्थान है, यानी मैं यहाँ से राम लिख देता हूँ, जो लेफ्ट से यानी कि बायाँ से राम का स्थान जो है 16वां है, ठीक है, ठीक है। बाएँ से राम का स्थान 16वां है और दाएँ से राम का स्थान 15वां है। तो मेरे को बताओ कि कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ कि इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो आप क्या बोलोगे, कितने कुल व्यक्तियों की संख्या बताते हैं, ठीक है। कुल संख्या लिख देते हैं, कुल संख्या कितनी हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, आपने भी पढ़ा होगा बढ़िया तरीका से, उम्मीद करता हूँ मैं भी पढ़ा रहा हूँ बढ़िया तरीका से, बहुत तगड़ा तरीका बताऊँगा। क्या करते हैं कि हमें कुल अगर संख्या निकालनी हो, इन केस में एक तरफ से लेफ्ट दिया हो और एक तरफ से राइट दिया हो, तो इसमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है हमें कि देखो एक सूत्र होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है कि L प्लस R और यहाँ -1 लिख देते हैं। ये एक फार्मूला होता है L प्लस R -1। आप तो इसको तो बारे में तो हमने अभी जिक्र किया कि ये क्या होता है, लेकिन ये दिक्कत आ गई कि ये क्या है भाई, -1 क्या है। चूँकि आपने जो है परसेंटेज में मैं एक जो डायग्राम का क्वेश्चन में कराया था उसमें बताया था कि जो है बीच वाले में 2 रख देते हैं और जो है एक बार तो ऐसे काउंट कर लेते हैं और एक बार जो है एक बार उल्टा काउंट कर लेते हैं, तो वो चीज़ें उसमें से माइनस हो जाती है। सेम इसी में कंसेप्ट क्या है कि देखो एक तरफ से तो हमने जो है इसका यहाँ से 16वां स्थान काउंट कर लिया और एक तरफ से इसका जो है राम का स्थान हम 15वां काउंट कर लिया, यानी कि हमने राम को 2 बार काउंट किया। तो क्या राम को एक बार माइनस करना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ जी बहुत आसानी से। तो इसका जो है सवाल का जवाब कितना हो जाएगा, यानी मैं 16 और प्लस 15 कर दूं और इसमें से माइनस में 1 घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 16 और 15 कितना होता है, तो 15 15 30 31 होता है और 31 में से मैं 1 माइनस कर दूं तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 30, जो है इसका सही जवाब हो जाएगा आपके हिसाब से। 30 जो है बढ़िया जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आइए 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि चीज़ें आसान होगी। लेफ्ट राइट से तो आप समझ गए कि ये लेफ्ट राइट का ही इसमें खेलता, ठीक है। आइए हम थोड़ा जिसे मैंने बोला कि टॉप और बॉटम की बात हुआ था, इसका भी बात हुआ था। ये टॉप था और ये बॉटम था, यानी ऊपर और नीचे की बात हुआ। तो सेम उसमें भी रख सकते हो टॉप, कोई दिक्कत नहीं है। सेम कंसेप्ट लगाना है, वही L प्लस R और -1 कर देना है, यही लगाना है और कोई दिक्कत है नहीं। तो आइए हम थोड़ा समझते हैं और क्या इसमें और क्या चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मैं बोलूँ कि यही पंक्ति है, ठीक है, यहाँ लेफ्ट है और ये राइट है। मेरे को यहाँ से राम का स्थान तो पता चल गया कि भाई राम का स्थान जो है 20वां ले लेते हैं, राम का स्थान 20वां है। और यहाँ से जो है हमें पता नहीं चला कि राम का स्थान जो है कितना है, हम यहाँ से निकालना है हमें राम। और एक चीज़ उसने क्या दे दी कि पंक्ति में उसने बोल दिया कि इस जो पहले हम कुल पंक्ति निकालते थे, अभी पिछले में बताया कि कुल हमने पंक्ति निकाली कितने व्यक्ति जो है बैठे थे, तो हमने जो है अब दे देता हूँ क्या कि मैं इसमें जो है देता हूँ कि जो टोटल व्यक्तियों की संख्या है ना, जो टोटल व्यक्तियों की संख्या है वो है 40। अब यहाँ से निकालना है हमें, राइट से मान चाहिए राम का, क्योंकि लेफ्ट से हमने दे के रखा है, हमको राइट से मान चाहिए। तो आप क्या करोगे, राइट से मान निकालने के लिए क्या करोगे, तो इसमें बस कुछ नहीं करना, वही है फॉर्मूला। क्या होता है देखो, अगर हमको राइट निकालना है तो R बराबर होता है टोटल में हम +1 कर देते हैं
और माइनस किसको कर देते हैं, लेफ्ट वाली संख्या को हम माइनस कर देते हैं। यहाँ से समझ गया कि टोटल में प्लस हम 1 कर देंगे और लेफ्ट वाली संख्या को हम माइनस कर देंगे तो चीज़ आसान हो जाएगी। सेम अगर हमको जो है लेफ्ट से अगर राइट दिया हो और राइट दिया हो और लेफ्ट के बारे में बात करिए कि लेफ्ट का मान कितना हो जाएगा, यानी कि जो है बायां साइड से इसका स्थान कितना हो जाएगा, तो इसमें भी सेम टोटल प्लस 1 कर देंगे और यहाँ जो माइनस राइट के मान कर दें। तो ये जो है 2 फार्मूला होता है। शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 फार्मूला है बस, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका जो है, इसमें हम क्या कर देंगे कि हमको लेफ्ट का पता है, हमें राइट का मान चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल में मैं 1 जोड़ लूँगा तो 40 और प्लस में 1 कर दूंगा और माइनस ये जो लेफ्ट वाली वैल्यू है इसको माइनस कर देंगे। तो लेफ्ट की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो 20 को हम जो है माइनस कर देंगे। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, आर बराबर कितना आ जाएगा, राइट बराबर कितना आ जाएगा, ये 41 माइनस 20 आ जाएगा, यानी आर के यहाँ से मान कितना आ जाएगा, इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा 21, और 21 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने समझा, अपने चीज़ें समझ गया कि कैसे आया, आप बोलेगे हाँ जी समझ गया, तो और कुछ दिक्कत है थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं ना, बोलोगे ठीक, इसको ऐसे मैं मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक मैं और क्वेश्चन देता हूँ ऐसा टोटल निकालना, क्योंकि टोटल निकालने वाली संख्या जो है आपका जो है मैक्सिमम तौर पे पूछी जाती है, तो हम टोटल की थोड़ा एक और बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो है एक पंक्ति है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। ये आर देखो जैसे लग रहा है कि इसको कुछ हो गया है, कुछ हुआ है तुमको, ठीक है, इसको मिटा देते हैं ना, बढ़िया बनाते हैं इसको, लो भाई आर एकदम मस्त स्मार्ट आर बन गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोलूँ कि यहाँ से जो है मेरे को राइट से स्थान पता है, राइट से स्थान कितना पता है कि हमें जो है राइट से स्थान दे के रखा है 30 दे के रखा है राइट से स्थान, ठीक है। और हमें लेफ्ट से पूछा है, मान लो कि राम ही है, ये राम है, ठीक है, राम ही ले लेते हैं क्योंकि राम इज़ द वेरी गुड गॉड, आइए ठीक है। तो ये राम का हमें निकालना है, हमें राइट से दे दिया, और इसमें जो है टोटल व्यक्तियों की जो संख्या थी, टोटल पंक्ति में जो लोग थे उनको दे दिया 50। इस बात को समझिए कि टोटल व्यक्तियों की संख्या दे दिया इसने जो है 50, और राम का जो है लेफ्ट से पूछा है और राइट से इसकी 1 दे के रखा है। मैंने अभी फार्मूला लिखाया था, क्या होता है इसका फार्मूला, अगर हमको लेफ्ट निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल में प्लस 1 कर देना है और माइनस जो है राइट कर देना, क्योंकि राइट का मान हमें दे के रखा है। तो यही करना है, क्या करना है हमें, देखो टी बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो है टोटल का मान कितना दे के रखा है आपको, जो है 50, अब प्लस 1 कर देंगे, ठीक है, ये जगह कितना 51 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से माइनस कितना करना है, लेफ्ट वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, तो लेफ्ट इसमें से कौन सी, राइट वाली वैल्यू माइनस, क्योंकि राइट का वैल्यू हमें पता है कि राइट से 30वें स्थान पे है, तो इसमें से जो है 51 में से मैं 30 अगर माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 30 में अगर माइनस कर दूं तो कितना बचेगा भाई, 21 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, 1 0 0 2 3 5 इसका 21 आ जाएगा, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा कुछ अब क्वेश्चनों से हल करते हैं और बढ़िया तरीक़े से आपको समझाने की प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों हम थोड़ा लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को हल करते हैं, जो लैंग्वेज में देता है। मैंने तो उसे शॉर्टकट में बताया था कि लेफ्ट राइट देख के मैं राम का से चीज़ें समझाई थी, अभी मैंने वही चीज़ें सेम इसमें कर दिया कि इतना में क्वेश्चन में वही चीज़ पूछा है जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। बस क्वेश्चन कैसे आता है, हमको मेन मकसद हमको ये बताना था कि क्वेश्चन ऐसे छप के आता है। तो हमने शुरू में जो बताया था वही कंसेप्ट लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। बोला क्या है कि एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 25वां तथा दाएं से 40वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, यहाँ से हमने ये पूछा। क्या बोला है कि बाएं से, यानी लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से जो है हमको पता है कि 25वें है और राइट से जो है पता है कितना 40वें स्थान पे है। बोला कि हमें कुल व्यक्तियों की संख्या चाहिए, यानी हमें टोटल निकालना है। तो हमने अभी फार्मूला बताया था कि क्या होता है कि टोटल निकालना होता है तो L प्लस R और -1 कर देते हैं। आप बोलोगे कि हाँ जी एकदम बढ़िया है, तो कितना हो जाएगा, L के मान कितना है, यानी कि बायां से कितना है, बायां 25वां है और प्लस राइट से 40वां है, और इसमें जो है मैं -1 कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा मैं 40 और 25 को, तेज जाएगा 65 हो जाएगा। इसमें से मैं 1 माइनस कर दूं तो 64 आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपसे बातें करेंगे।
आइए दोस्तों, हम इस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, 3 से 4 वीडियो में हम रैंकिंग टेस्ट पूरे बढ़िया तरीक़े से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये इसको करते हैं, सेम कंसेप्ट लगाएंगे। इसमें क्या बोला कि राहुल बाएं से 50वां स्थान पर है तथा दाएं से 40वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए रखा कि ताकि आप चीज़ें समझ जाओ। कल हम रखेंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को हल करेंगे बढ़िया तरीक़ा से। तो राहुल बाएं से 25वां, यानी बाएं से यानी लेफ्ट से बोला है, लेफ्ट से 50वें स्थान पर है, और राइट से जो है ये जो है 48वें स्थान पर है। यहाँ से समझ गए चीज़ें कि लेफ्ट से 50वें स्थान पर और राइट से जो है 48वें स्थान पर है। तो पूछा क्या कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, हमें मतलब टोटल निकालना है यहाँ से। तो क्या फार्मूला होता है, तो L + R और -1 होता है कुल, अगर फार्मूला निकालना है तो यहाँ से मैं चीज़ें क्या कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 50 + 48 लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐड करूँगा तो कितना जाएगा, कितना जाएगा ये जाएगा 8 5 4 9 98 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 98, यहाँ से समझ गए। इसको मैं ऐड करूँगा तो ये जाएगा 98 है। 98 में से मैं अगर 1 माइनस कर दूँ तो ये जाएगा 97 आ जाएगा, ठीक है, ये जाएगा 97। तो यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बताया। इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, बस इसी पर टिका हुआ है, इन क्वेश्चनों पर ही टिका हुआ है। वो भी कोई क्वेश्चन आते हैं, ओवरलैप वाले भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे बढ़िया बढ़िया लेवल के भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हमें अपना ट्रैक पर चलना है। फॉर आपका यूपी PSSSGD वगैरह, ग्रुप डी वगैरह के लिए इतना इनफ है, ठीक है। तो मिलेगा हम कल आपसे जो है अगले टाइप के क्वेश्चन हल करेंगे बहुत बड़े बड़े से। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।